नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार पर फूटा है किसानों का गुस्सा। कहा 5 दिसंबर को गांव-गांव में जलाए जाएंगे मोदी, अंबानी और अडानी के पुतले। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हठ धर्मिता करते हुए जल्दबाजी में किसानों से जुड़े 3 महत्वपूर्ण कानून बिना चर्चा किए बना दिए। अब दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के किसानों का आंदोलन दिन पर दिन बड़ा रूप लेता जा रहा है। एक तरफ किसान कानून वापस करवाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों ने सरकार की किसी भी शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया है। इस बीच आप लोगों को दोस्तों बताते चले, संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 5 दिसंबर को देश के सभी गांवों में पीएम नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पुतले दहन किए जाएंगे और जबरदस्त तरीके से किसान यहां पर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। ये यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आरएसएस एक फासीवादी संगठन है जो भारत के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। ये यहाँ पर कहना है ऑस्ट्रेलियाई सांसद का। क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों आप लोगों को बताते चलिए। ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओ फेरल के इस्तीफे की मांग की गई है। ये मांग सांसद जेनेट राइस ने की है। जेनेट ने अपनी इस मांग का कारण बैरी ओ फेरल की हाल ही में हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात को बताया है। जेनेट राइस ने इस मुलाकात को ऑस्ट्रेलिया के लिए अपमान बताते हुए कहा है कि फेरल किसी भी देश के आरएसएस से मिलने वाले दूसरे वरिष्ठ राजनयिक हैं। उन्होंने मानवतावाद परियोजना के द्वारा आयोजित सत्रों में अपनी भागीदारी के बारे में बताते हुए कहा कि वहां भी चिंता का विषय आरएसएस ही था, जिसे उन्होंने एक फासीवादी संगठन के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने कहा है कि आरएसएस ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि वह एडोल्फ हिटलर के द्वारा किए गए विनाशकारी नरसंहार की प्रशंसा करता है। अपने भाषण को जारी रखते हुए जेनेट ने आगे कहा है कि समकालीन आरएसएस लोगों के अधिकारों पर अपनी हुकूमत जताता है। बार बार आरएसएस ने भारतीय अभिव्यक्ति की आजादी, अधिकारों और सुरक्षा पर हमला किया है। आरएसएस देश के कुछ गैर हिंदुओं, विशेषकर मुस्लिम पृष्ठभूमि के लोगों के उत्पीड़न को बढ़ावा देता है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने आगे कहा है कि भारत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है आरएसएस। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। जांच में मिलावटी पाया गया है पतंजलि का प्रोडक्ट। शहद में 80% चीनी का घोल मिलाते हैं बाबा रामदेव। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी का राग अलापने वाले बाबा रामदेव अपनी कंपनी पतंजलि के शहद में तकरीबन 80% चीनी सिरप की मिलावट करते पाए गए हैं। पतंजलि के साथ ही 12 और ऐसी छोटी बड़ी कंपनियां हैं जिनके शहद में ये मिलावट पाई गई है। इस बात का खुलासा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE की हालिया जांच में हुआ है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, CSE ने 13 कंपनियों का सैंपल लिया था, जिसमें डाबर, पतंजलि समेत कई ब्रांड शामिल थे। इसकी जांच जर्मनी में की गई थी, जिसमें 11 कंपनियों के शहद शुद्धता जांच में पूरी तरीके से फेल हो गए। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, पतंजलि के शहद में चीनी सिरप पाए जाने के बाद बाबा रामदेव सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से यूजर्स के निशाने पर आ गए और ट्रोल हुए हैं। एक यूजर ने यहाँ पर ट्वीट कर लिखा है कि और यह है ढोंगी बाबा रामदेव की करतूत। इस संघी मास्टरमाइंड के ड्रामे कभी खत्म नहीं होते, खुद जहर घोल रहा है शहद में। तो वहीं एक अन्य यूजर ने यहाँ पर कहा है कि पतंजलि शहद में 80% चीनी सिरप मिला और पतंजलि का नारा स्वदेशी का है। ये यहाँ पर यूजर ने तंज कसा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो केंद्र के कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं वे खुद मिलावटी शहद बेच रहे हैं। बाबा रामदेव पूरी तरीके से फंसे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं।
यूपी के लव जिहाद अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिकाकर्ता ने दी है यह दलील। आप लोगों को बताते चले, यूपी की योगी सरकार के द्वारा लाए गए धर्मांतरण अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। 2 वकीलों और एक कानून शोधकर्ता ने इस मामले में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा और इससे अराजकता पैदा होगी। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से अध्यादेशों को अवैध और असंवैधानिक करार देने की मांग की है। दायर याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के सख्त खिलाफ है। यह किसी व्यक्ति का अधिकार है कि वह अपने जीवन साथी का चयन करे और सरकार नागरिकों के इन अधिकारों के खिलाफ काम नहीं कर सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस अध्यादेश को तुरंत रद्द करें, ये यहाँ पर याचिका में मांग की गई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। किसान कानून के विरोध में प्रकाश सिंह बादल ने लौटाया पद्म विभूषण। अब मीडिया इन्हें भी अवार्ड वापसी गैंग का सदस्य बताएगा क्या? आप लोगों को दोस्तों बताते चले, 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाए गए विवादित कृषि बिल का विरोध करते हुए शिरोमणि अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कृषि बिल पर हुई तनातनी और भाजपा के किसान विरोधी फैसले के चलते कई सालों से भाजपा की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से अपने रास्ते अलग करने का फैसला लिया। अब खबर सामने निकल के आ रही है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने भारत सरकार से मिले पद्म विभूषण सम्मान को वापस कर दिया है। बताया जा रहा है कि शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने 2 दिसंबर को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने किसानों के प्रति मोदी सरकार के रुख पर नाराजगी जाहिर की थी। इसके साथ ही उन्होंने इस पत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार वापस करने की इच्छा भी जताई थी। प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि हरियाणा में जिस तरह से मोदी सरकार ने किसानों पर अत्याचार किए हैं, उससे वह काफी आहत हुए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर करते हुए प्रकाश सिंह बादल ने आगे लिखा है कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। प्रकाश सिंह बादल ने आगे कहा है कि मैं आज जो कुछ भी हूं किसानों के कारण ही हूं। अगर किसानों का अपमान किया जा रहा है तो यह पद्म विभूषण सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को गलत तरीके से दर्शाए जाने की निंदा की है और गोदी मीडिया को भी इस दौरान लिया है यहां पर निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बिहार चुनाव में बीजेपी कहती है फ्री वैक्सीन मिलेगी, बाद में कहती है कि नहीं मिलेगी। मोदी जी आपका स्टैंड आखिर क्या है, ये यहाँ पर कहना है राहुल गांधी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के विपक्षी दल कांग्रेस किसानों के पक्ष में लगातार भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के दावे पर तंज कसते हुए कहा है कि ये सूट बूट बालों की सरकार है। इसके साथ ही राहुल गांधी यह भी कह चुके हैं कि मोदी सरकार किसानों के साथ बातचीत का ढकोसला ना करे। प्रधानमंत्री को अपना अहंकार छोड़कर किसानों को उनके अधिकार देने चाहिए। तो वहीं अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कोरोना वैक्सीन को लेकर के भी घेरा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर उनके स्टैंड के बारे में सवाल किया है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि पीएम मोदी कहते हैं कि सभी को कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। बिहार चुनाव में बीजेपी कहती है कि सभी को फ्री वैक्सीन मिलेगी। अब सरकार कह रही है कि कभी भी नहीं कहा कि सभी को वैक्सीन मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी का इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में हैरानीजनक बयान दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में कोरोना टीकाकरण की बात कभी भी नहीं की है। इसी पूरे मामले पर राहुल गांधी ने घेरा है नरेंद्र मोदी को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। किसानों के समर्थन में अखिलेश यादव की पार्टी निकालेगी यात्रा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन के समर्थन में अखिलेश यादव ने भी किसान यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। यूपी के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी ये यात्रा निकालेगी। 7 दिसंबर से शुरू होने वाली किसान यात्रा के लिए पार्टी ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं।
किसी जिले में साइकिल तो किसी में मोटरसाइकिल तो कुछ जिलों में बैलगाड़ी से कार्यकर्ता यात्रा निकालेंगे। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके लिए किसानों की आय बढ़ाओ, खेती किसानी बचाओ का नारा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मोदी राज में किसान पूरी तरीके से बेहाल हैं। सरकार की नीतियों से किसानों की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। उन्होंने कहा है कि किसानों को ना तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिला, ना ही उनकी आय दोगुनी हुई। अपनी मांग रखने पर किसानों को लाठी खानी पड़ती है और ठंड में पानी की बौछार मिलती है। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से किसानों के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने की अपील की है। देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने भी तैयारी कर ली है मोदी सरकार को घेरने की। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने जानी है UNVTV पर। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।